गुड मॉर्निंग। अभी हम आप लोग को एजम्पशन का स्टेटमेंट एजम्पशन टॉपिक है, कॉन्सेप्ट इसका करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराया हूँ। 15 क्वेश्चन हम लोग जो है पिछले सेशन में करे थे। अभी आज हम लोग फिर आगे उसके करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मुझे अब लगता है कि अगर मेरा इसके पहले जो मैंने 3 वीडियो डाले हैं, अगर आप तीनों वीडियो ध्यान से देख लो तो एक भी क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होगा। डेफिनेटली रेयरली कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं, गारंटी है 99% आपका समझिए कि सही होगा, ठीक है। देखो, अब इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर रखा है, आज 16 से शुरू करते हैं। और एक बार इसका मॉड देख लीजिए क्या है। निर्देश आपके सामने लिखा होगा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है और उसके नीचे 2 पूर्वधारणाएं हैं, जिन्हें क्रमांक फर्स्ट व क्रमांक सेकंड दिए गए हैं। कोई पूर्वधारणा वह बात होती है जिसे या तो मान लिया गया हो या स्वीकृत कर लिया गया हो। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्वधारणाओं पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी पूर्वधारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन में अंतर्निहित है, ठीक है। मतलब कि हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एजम्पशन। एजम्पशन वह नहीं होता जिसको हम मुंह से बोलते हैं। जो मुंह से बोलते हैं वो स्टेटमेंट होता है, और उसका मतलब जो होता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य हमारे माइंड में होता है। तो वही तो है एजम्पशन। उसके उद्देश्य को जज करना ही एजम्पशन है। एजम्पशन को जज करना है। जैसे आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनसे रूबरू बोल लूँ थोड़ा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले जुड़े हैं शिवम मिश्रा, गुड मॉर्निंग। पीयूष यादव गुड मॉर्निंग। विभा यादव गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश गुप्ता गुड मॉर्निंग, ठीक है। श्याम सुंदर मौर्य गुड मॉर्निंग। नितेश गुड मॉर्निंग। विनय कुमार गुड मॉर्निंग। जितेंद्र गुड मॉर्निंग। गोलू सिंह गुड मॉर्निंग। आशुतोष पांडे गुड मॉर्निंग। शिवम गुड मॉर्निंग। जितेंद्र गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है। सारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग है। जिनका नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। शिवदत्त गुड मॉर्निंग। आशुतोष पांडे गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। प्रताप आर्या, मैं भी सर, यस गुड मॉर्निंग। विवेक यादव, सबका तो बोल दिया ना। मधु शुक्ला गुड मॉर्निंग। निशिकांत चौधरी गुड मॉर्निंग। प्रताप आर्या गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है यार। जिसका नाम ना ले पाऊँ दूसरे सेशन में ले लूँगा, बट जिनका नाम अभी आया उसका नाम मैं ले चुका हूँ। प्रमोद यादव गुड मॉर्निंग। ओके, अब आगे चला जाए, पढ़ा जाए। ओके, तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, और इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो बार बार कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा करो। जो फर्स्ट एंड सेकेंड डे का जो वीडियो है उसे तुम जरूर देखा करो, ठीक। उसको देखने के बाद क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। करा जाए तो चलो आंसर बताओ। एक बड़े ट्रक के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी ताकि अचानक सामने आ गए ऑटो रिक्शा से होने वाली टक्कर से बचा जा सके। मान लो खुद बन जाओ ट्रक ड्राइवर और सोचो कि तुम ट्रक चला रहे हो, तुम्हारे सामने अचानक से ऑटो रिक्शा आता है और तुम ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक जब लगाते हो तो तुम्हारा एजम्पशन क्या होता है कि तुम ऑटो रिक्शा को टच करने से पहले गाड़ी को रोक लोगे कि वो ऑटो रिक्शा वाला बचा लेगा। आप रोक लोगे, क्योंकि ब्रेक जब आप मारते हो तो आप इस धारणा के साथ मारते हो कि मैं टक्कर मारने से पहले अपनी गाड़ी को रोक लूंगा, राइट। तो बताओ, हो सकता है ऑटो रिक्शा ड्राइवर सामने आने वाले ट्रक से अपने वाहन को बचा ले? नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ठीक है। ऑटो रिक्शा वाला नहीं बचा लेगा। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो हमारा एजम्पशन होता है कि हम इतनी दूरी पे ब्रेक मार रहे हैं कि वहां जाते जाते हमारी गाड़ी रुक जाएगी। हम इस धारणा से नहीं होते कि वो बचा लेगा, हम बचा लेंगे।
हम उसको टक्कर मारने से बच जाएंगे, हमारा एजम्पशन ऐसा होता है। तो हो सकता है ऑटो रिक्शा ड्राइवर सामने आने वाले ट्रक से अपने वाहन को बचा ले। ट्रक हम चला रहे हैं तो ब्रेक हम लगाएंगे तो एजम्पशन हमारा होगा ना, तो बिल्कुल, तो पहला गलत है। दूसरा क्या कहता है, हो सकता है ट्रक ड्राइवर ऑटो रिक्शा को टक्कर लगाने से पहले ट्रक को रोक ले। बिल्कुल, हम इसी धारणा के साथ हम अपने ब्रेक को प्रेशर देते हैं, अपने ब्रेक को ब्रेक लगाते हैं कि हम टक्कर मारने से पहले अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। राइट, तो आंसर सेकंड, बी आंसर करेक्ट है। जिन बच्चों ने आंसर बी दिया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग से मेरी एक शिकायत है यार, आप लोग में अब इतना दम नहीं है कि कम से कम अपने 10-10 साथियों को और लेके आओ, मजा तो तब आए ना, है ना। जितने स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, मेरे से पढ़े हैं, वहां तक ये बातें पहुंच नहीं पा रही हैं और हमें लगता है लोग YouTube देख नहीं रहे हैं। क्या बात है, आप लोग यार कम से कम शेयर तो कर दो कि क्लास शुरू हो गई है, अपने क्लासमेट को और अदर्स कोचिंग के बच्चों को या कोचिंग के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को ये शेयर कर दो कि एजम्पशन पढ़ाया जा रहा है, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग ये तो कर सकते हो यार। हाँ ना, आप तो लाइक भी नहीं करते हो, आप तो कमेंट भी नहीं लिखते हो, तो बताइए आप लोग के लिए कौन सेक्रीफाइस करेगा, कितना करेगा, है ना। तो कम से कम आप लोग भी तो करो यार। चलो, तो देखो, तुम ट्रक ड्राइवर बन के सोचोगे कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने कोई दीवार आ जाती है तो हम अपनी गाड़ी को ब्रेक मारते हैं, तो ऐसा सोच के मारते हैं कि टक्कर मारते हम अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। तो इट मीन्स क्लियर कि दूसरा करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। पढ़ो और जल्दी बताओ, पढ़ो और जल्दी बताओ। डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दिया कि यदि वह बीमारी ठीक करना चाहता है और लंबा जीवन चाहता है तो आगे शराब ना पिए। तो जब भी दोस्तों कोई चेतावनी दी जाती है तो याद रखना कि चेतावनी असर करती है। चेतावनी देने वाला यही सोचता है कि चेतावनी असर करेगी। डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी है कि यदि वह बीमारी ठीक करना चाहता है, लंबा जीवन चाहता है तो शराब पीना छोड़ दे। तो बताओ उसकी धारणा क्या होगी, किसकी? डॉक्टर बन के सोचना, चेतावनी देने वाले की, कथनकर्ता की धारणा क्या होगी बताओ। हो सकता है रोगी डॉक्टर की सलाह मान ले और शराब पीना छोड़ दे। बिल्कुल, हम डॉक्टर हैं तो हम तो यही सोच करके ना सलाह देते हैं कि हो सकता है मेरी बात मान ले और शराब पीना छोड़ दे। बिल्कुल, यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे, यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे तो हो सकता है डॉक्टर रोगी का रोग का इलाज कर दे। बिल्कुल भाई, जब पूर्व अनुमान में, पूर्व धारणा में अगर जो बात कथन में कही गई है, अगर उसी की इंटेंशन, इरादा, अगर उसी का इंटेंशन, अगर उसी की संभावना अगर तुम्हें पूर्वानुमान में व्यक्त होने लगे तो वो पूर्वानुमान सही हो जाएगा। हो सकता है कि शराब पीना बंद कर दे, बिल्कुल करेक्ट है, तो वो सही इलाज कर देगा। यानी मैं डॉक्टर हूं तो मैं उससे सही कर दूंगा, तभी तो मैंने उसको ऐसा बोला था, है ना। तो बोथ विल बी करेक्ट, आंसर ही सही है। सर दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है यार, दिख नहीं रहा क्यों? और बड़ा कर सकते हैं क्या इसको, है ना? क्या नहीं दिख रहा तुमको? कुछ और कर सकते हैं क्या इसमें? इसको बड़ा कर दें, थोड़ा इसको बड़ा बना दो, क्योंकि लिखना पढ़ना तो कुछ होता नहीं बस। यस यस, थोड़ा सा ये कट भी ना हो, बस सही है, अब इतना सही है, सही है। अब बताओ, और अपनी कैमरा को हाई पिक्सल पे रखो ना तो दिखेगा। अभी बताओ, दिख रहा है ना? बोथ राइट। सौरभ सिंह सर, लव यू टू। दिख रहा है ना? बिल्कुल। बफरिंग हो रहा है, अरे हो जाएगा, अभी सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट रुको, अभी सब सही हो जाएगा। कुलदीप लगे हुए हैं, अभी सब सही हो जाएगा। सही हो गया बिल्कुल।
चलो ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो इसमें आंसर क्या हुआ, डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दिया कि यदि वह बीमारी ठीक करना चाहता है, लंबा जीवन चाहता है, तो आगे से शराब ना पिए। हो सकता है डॉक्टर की सलाह मान ले और शराब पीना छोड़ दे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि सही है। और दूसरा, यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे तो हो सकता है कि डॉक्टर रोगी के रोग को इलाज कर दे, भी सही है, यानी कि दोनों सही है, राइट। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 18 दिख भी रहा होगा सबको। और चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए अब सब लोग, गलत नहीं होना चाहिए। चलो करो। सर जी मेरा भी नाम ले लीजिए, स्टडी विथ राजेश सर। बिल्कुल राजेश सर। बताओ। सर हम इंग्लिश की क्लास छोड़कर आपका क्लास ले रहे हैं। कोई बात नहीं, ले लो। ठीक है। अरे इस क्वेश्चन का बताओ, आंसर तो बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। गुड मॉर्निंग कृष्णा सोनी, गुड मॉर्निंग। सतेंद्र पांडे, सर आपकी पिस्टल कहाँ है? पढ़ाते समय पिस्टल की कौन सी काम है बेवकूफ हैं? कंपनी के अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों से कार्य समय के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल न करने का आग्रह किया ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। कंपनी के अध्यक्ष ने, जो वहां का सीएमडी है, वो कहता है कि सभी कर्मचारी कार्य के दौरान जो है मोबाइल फोन पर लंबे समय तक बात ना करें ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो बताओ, उस जो चीफ है, जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उसका एजम्पशन क्या होगा? उसका एजम्पशन क्या होगा? हो सकता है अधिक संख्या में कर्मचारी अध्यक्ष की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करें। तो जब भी कोई अपील दी जाती है तो हमेशा हम सोच के अपील करते हैं कि उसका सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी, मतलब सही है। मतलब क्या है? सही है। पहला करेक्ट हो गया, क्यों भाई? दूसरा, हो सकता है अधिकांश कर्मचारी कार्य समय के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल करते रहें। ये बताओ, अगर हम अपील कर रहे हैं कि सब लोग जो है अपना सेल फोन पे कम से कम बात करेंगे, तो हम क्या सोच के कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी लोग लंबी बात करेंगे? नहीं, हमारी ऐसी धारणा नहीं हो सकती, है ना। यानी केवल पहला सही है, आंसर पहला सही है कि हम अपील कर रहे हैं तो हमारी अपील पे सकारात्मक प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी, इस धारणा के साथ हम अपील करते हैं, राइट। ओके, तो इसमें केवल फर्स्ट सही है दोस्त। विनय कुमार कह रहे हैं ऑल ट्रू। नहीं, आप किसी से अपील करोगे तो क्या क्या सोच के करोगे कि वो तुम्हारे अपील करने के बावजूद भी वही काम करेगा जो कर रहा है? नहीं, इसमें केवल पहला सही है, ओनली फर्स्ट। साक्षी कुमारी फर्स्ट राइट, बिल्कुल फर्स्ट राइट। सर समझे नहीं, नीरज कुमार पाल। नीरज कुमार सुनो मेरी बात, अगर हम जैसे क्लास में अगर अपील करते हैं बच्चों से कि सब लोग शांत रहिए, तो मैं क्या सोच के करूंगा अपील क्लास में कि हमारे अपील करने के बावजूद भी बच्चे शोर करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं सोचते। हम यही सोच के अपील करते हैं कि हमारी अपील पर ध्यान देंगे और शांत हो जाएंगे, राइट ना। गुड मॉर्निंग अबूजर समदानी, गुड मॉर्निंग सतीश यादव जी सर। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 19 बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी करो। इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से और आंसर करो क्या होगा। जल्दी सब लोग पढ़ो इसको जल्दी, फास्ट। एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाई विथ यू। तो मेरी तो यही कोशिश है यार, कोशिश तो यही है कि हम आपको समझा सकें,
सर मैं पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। कुलदीप कुमार। शिवांगी उपाध्याय गुड मॉर्निंग। सूरज गुड मॉर्निंग। नहीं वीडियो गायब नहीं होती यार, वीडियो तो रहती है, कोई वीडियो नहीं हटाया जाता है। चलो बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर चाहिए मुझे, जल्दी चाहिए। स्थानीय सांस्कृतिक क्लब ने क्लब की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए संगीत का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। स्थानीय सांस्कृतिक क्लब ने क्लब की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए संगीत का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। ठीक है, चलो कह रहा है ना, एक क्लब है, वो अपनी बिल्डिंग की मरम्मत कराना चाहता है, बिल्डिंग बनाना चाहता है ना, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। उसने क्या किया कि एक संगीत प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय किया। तो सोचो क्या सोच के किया होगा, है ना। मान लो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम अपने स्कूल की बिल्डिंग बनाना चाहते हो, एक कल्चरल प्रोग्राम जो है आयोजित किए हो, कुछ संगीतज्ञों को बुला रहे हो और टिकट लगा रहे हो कि इससे जो टिकट से आमदनी होगी वो पैसा इकट्ठा होगा। तो बताओ जरा क्या कह रहा है। हो सकता है स्थानीय निवासी इलाके में क्लब को संगीत कार्यक्रम आयोजित ना करने दें। निगेटिव एजम्पशन मोस्टली जो है रॉन्ग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है ना। हमेशा जो है पॉजिटिव एजम्पशंस की ही सही होने के चांसेस होते हैं, नेगेटिव एजम्पशन मोस्ट ऑफ द केस रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, तो ये बताओ कि अभी हम कोई काम शुरू नहीं किए, तब तक हम पहले ही सोच लिए कि मोहल्ला वाले नहीं करने देंगे ना। बताओ जल्दी बताओ क्या है। हो सकता है स्थानीय निवासी इलाके में क्लब को संगीत कार्यक्रम आयोजित ना करने दें। यार हम अपना बिल्डिंग बनाने के लिए, अपने क्लब को मेंटेन करने के लिए पैसे की जुगाड़ कर रहे हैं, हम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो ये धारणा लेके थोड़ी ना करेंगे कि मोहल्ले वाले नहीं करने देंगे, गलत है। निगेटिव है यार, निगेटिव एजम्पशन है तो गलत काट दो। दूसरा, हो सकता है संगीत कार्यक्रम आयोजित करके इकट्ठा हुआ पैसा क्लब के लिए निर्माण कार्य शुरू हुआ, पैसा क्लब के लिए निर्माण कार्य शुरू करने के लिए काफी हो। मतलब हमारा एजम्पशन क्या है कि जो इस प्रोग्राम को आयोजित करके हम पैसा कमाएंगे, उससे हम अपना, हो सकता है कि हमारा निर्माण हो जाए, यानी कि ऐसा बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। अगर हम कोई भी काम टिकट लगा करके सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, पैसा वहां से जो मिलेगा उससे निर्माण कार्य शुरू करा सकेंगे। तो हो सकता है, और जहां सकता है लग जाए, एजम्पशन स्ट्रांग हो जाता है, इट मीन्स क्लियर कि दूसरा सही है। पहला यार बस इतना सोचो कि निगेटिव है, गलत काट दो। दूसरा पॉजिटिव है, सकता है लगा है। और पहली बात कि हम तो कोई भी प्रोग्राम तो यही सोच के कराएंगे ना कि किसी चीज के लिए अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम तो यही सोच के करेंगे कि इससे जो हमें पैसे की आमदनी होगी, इससे हमें काम कर पाएंगे, यानी सही है। ओनली सेकेंड, तो जिन बच्चों का आंसर भी है करेक्ट है, ओनली सेकेंड है ना, करेक्ट है ना, बिल्कुल। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपके सामने 20, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से दो, पढ़ो और जल्दी आंसर दो, फटाफट दो। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर जल्दी दीजिए। प्रेम प्रकाश, वीडियो का ऑनलाइन कब तक चलेगा सर? 2018 वाली वैकेंसी सर, 2018 वाला वैकेंसी वीडियो का ऑनलाइन कब तक चलेगा? अच्छा ठीक है, चलेगा। हम तो पढ़ा ही रहे हैं यार, रेगुलर पढ़ाते हैं, आप लोग रेगुलर नहीं आते हो। ये जो आप सीरीज शुरू किए हैं ना सर, जिस दिन से वो सारी वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। यार मिलना चाहिए, मैं तो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ इसको, मैं देख लेता हूँ आज। नितेश यादव बी, नितेश यादव बी, शिवा केसरी बी, अरुण कुमार गुड मॉर्निंग, आंसर दो अरुण कुमार जल्दी। कुलदीप कुमार, डेली टाइम यही रहता है 9:35, 9:40 पे मैं आ जाता हूं। शिवांगी बी, सबका आंसर बी आ रहा है, चलो देखें। ओके, ट्रैफिक पुलिस विभाग ने शहर के सभी प्रमुख जंक्शनों पर
यह सूचित करने वाले बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगाए हैं कि वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फोन का, सेल फोन का प्रयोग ना करें, अन्यथा उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे। दोस्तों, कभी भी नोटिस लगाई जाती है तो इसी धारणा से लगाई जाती है कि इसका पॉजिटिव असर होगा और लोग जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, इस नोटिस को पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे। तो बताओ पूर्व धारणा क्या है? हो सकता है वाहन चालक चेतावनी को नजरअंदाज कर दे और वाहन चलाते समय सेल फोन का प्रयोग करता रहे। गलत। कभी भी हम इस धारणा से नोटिस नहीं लगाते हैं कि मेरी नोटिस पढ़ने के बावजूद भी ये काम लोग जारी रखेंगे, यानी गलत है। दूसरा है, हो सकता है ट्रैफिक पुलिस विभाग अधिकांश दोषियों को पकड़ ले और उनके लाइसेंस जब्त कर ले। बिल्कुल, ये हो सकता है कि लोग जो है इस तरह का नोटिस पढ़ने के बावजूद अगर कुछ करते हैं तो अधिकांश दोषियों को पकड़ा जाए और उनके लाइसेंस को जब्त कर लिया जाए। एक संभावना इसकी व्यक्त की जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है ये दूसरा, ओनली सेकेंड सही है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें ओनली सेकेंड ये क्वेश्चन आओ, निर्देश लिखा है, निर्देश से क्या लेना देना। हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट जल्दी से। चलिए अभी इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए जल्दी। पांडे, आदित्य पांडे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू पांडे जी। जितेंद्र, इस शहर, इसका आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। शहर में अगले दिन खेले जाने के लिए निर्धारित एक दिवसीय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के टिकट खरीदने के लिए बहुत संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। मान लो वनडे मैच होने वाला है, इंटरनेशनल वनडे मैच होने वाला है और जो है स्टेडियम के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी टिकट खरीदने वालों का। तो बताओ जो टिकट खरीदने वाले हैं, मान लो हम भी आए हैं टिकट खरीदने, बहुत लंबी कतार है, कल मैच होने वाला है, तो बताओ मेरी धारणा क्या होगी? क्या धारणा होगी? हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में और कोई एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच ना खेला जाए। निगेटिव, निगेटिव गलत, निगेटिव एजम्पशंस गलत। अरे खेला जाए कि ना खेला जाए यार, कल बड़ा रोमांचक भारत पाकिस्तान का मैच है। पहले तो कल का मैं बात करूं, कल का मुझे टिकट चाहिए तो इसलिए मैं लाइन लगाया हूं, है ना। ये थोड़ी ना कि अगले 6 महीना तक खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, उससे क्या लेना देना है, यानी कि सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, गलत। दूसरा, हो सकता है जो कतार में खड़े हैं उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का टिकट मिल जाए। ये बताओ जब हम किसी विद्यालय में या कहीं पर जब हम कतार में खड़े रहते हैं फॉर्म के लिए या फिर टिकट खरीदने के लिए, तो हमारी धारणा क्या होती है कि हम भी टिकट को खरीद सकेंगे, हमारी भी बारी आ जाएगी। इसी धारणा से तो हम कतार में वेट कर रहे होते हैं। अगर ये कंफर्म हो जाता कि यार फॉर्म ही खत्म हो जाएगा मेरी बारी आते आते, तो फिर तो हम तो चले जाते ना, फिर हम धूप में क्यों खड़े रहते कतार में, है ना। तो बताओ, यानी कि हो सकता है जो कतार में खड़े रहें उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का टिकट मिल जाए। बिल्कुल करेक्ट, ओनली सेकेंड। तो जिन बच्चों ने आंसर बी दिया, सेकेंड दिया, उनका करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। और इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन भी तुम्हें दे दूं कि कल से संदेश एकेडमी जनरल बैच का जो एडमिशन चल रहा है उसका क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। कल पहली क्लास होगी जिसका टाइम टेबल सब कुछ लिखवाया जाएगा। जनरल बैच का कल से पहली क्लास लगने वाली है 17 तारीख से, ठीक है। तो जिन बच्चों को एसएससी जनरल करना है या यहां पर एक संस्थान सारा एग्जाम, ये समझ लो कि सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, संस्थान एक ही है, एक ही छत के नीचे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाएगी। तो कल संदेश एकेडमी का फर्स्ट क्लास लॉन्च है। अगर एडमिशन इसका कंप्लीट हो चुका है
और आल्सो रनिंग भी एडमिशन है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जनरल बैच में या उनके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं वो संदेश एकेडमी में आ सकते हैं, उनका वेलकम है। ठीक है, और इंडिविजुअल बैचेज के भी एडमिशन अभी रनिंग है। अभी मेरा तीसरा चैप्टर ब्लड रिलेशन मैंने शुरू किया है ऑफलाइन इंडिविजुअल बैच में, तो जो बच्चे उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और जो 2 चैप्टर उनका अल्फाबेट और डायरेक्शन छूटेगा वो उसे मैं नेक्स्ट बैच में कंप्लीट करा दूंगा। राइट, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। हो गया। हाईवे पुलिस अथॉरिटी से नियमित दूरी पर गति सीमा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने के बड़े बड़े बोर्ड लगाएं। हाईवे पुलिस अथॉरिटी से नियमित दूरी पर गति सीमा, हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाए। आप लोग कभी हाईवे पे गाड़ी चलाते होंगे ना, तो देखते होंगे कि वहां पे नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज ना चलाएं। ठीक है, तो इस तरह के बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगाए जाएं। आपको आपके ध्यान को आकृष्ट करने के लिए ऐसे बोर्ड को लगाया जाता है ना, आपको अटेंशन नोटिस करने के लिए लगाए जाते हैं। तो बताओ एजम्पशंस क्या होता है? हाईवे पर जो नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं पुलिस अथॉरिटी, हाईवे पुलिस अथॉरिटी लगाती है, उसका रीजन क्या है? वो आपका क्यों ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है ना? तो एजम्पशंस क्या हो सकता है? हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएंगे। बिल्कुल ऐसा एजम्पशन रहा होगा कि इस नोटिस को लोग पढ़ेंगे तो स्पीड अपनी नॉर्मल रखेंगे। दूसरा, आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों जब भी हम नोटिस देते हैं तो ये सोच के नहीं देते कि हमारी नोटिस नजरअंदाज की जाएगी, यानी कि दूसरा गलत है। नोटिस हमेशा असर करती है, पॉजिटिव असर करती है, मीन्स ओनली फर्स्ट। तो जिन बच्चों ने ओनली फर्स्ट दिया आंसर सही है। अब देखो तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा और तुम्हारे आंसर भी सही आ रहे हैं, है ना? जबकि ये क्वेश्चन को करना आसान नहीं होता, इसमें कोई रूल नहीं होता, सिर्फ डिफिनीशन होती है। और उस डिफिनेशन के बिहाफ पे अब आपका आंसर देखो कितना कॉन्फिडेंटली आंसर सही आ रहा है, सही कर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लॉजिकल क्वेश्चन जल्दी लोगों के सही नहीं होते, केवल वो गेस मारा करते हैं, अंदाजा लगा दिया करते हैं। राइट, ओके। चलो भाई बताओ जल्दी फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। अरे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो, उसका तो हो चुका ना, अब इसको पढ़ो और आंसर दो जल्दी से। कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांग को नहीं मानी। मान लो कि जैसे कर्मचारियों का लेबर यूनियन होता है ना, कर्मचारियों का संघ होता है, उनका लीडर भी होता है। मान लो कि प्रबंधन उनकी बात को नहीं मानता है तो वो लोग जो है अपने सारे कर्मचारियों को बोल देते हैं अब कोई नहीं जाएगा, ये काम कोई नहीं करेगा। जैसे सफाई कर्मी है, मान लो उनका संघ है तो उनका लीडर होता है, अगर कोई मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आती है तो बोल देगा कि कोई सफाई करने नहीं जाएगा, है ना? तो बताओ क्या हो सकता है? उसकी धारणा क्या है? अपने लोगों को ना मना कर रहा है कि कोई मत जाओ, मत काम करो। इसका मतलब वो क्या सोच के काम कर रहा है बताओ? कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा, मतलब कि एनुअल फंक्शन होने वाला है और कर्मचारी संघ ने कहा कि एनुअल फंक्शन में कोई मत जाओ, है ना? तो बताओ क्या सोच के कहा होगा? खुद स्टेटमेंट करता बन के सोचो कि वो स्टेटमेंट तुम्हारा है और तुम ही नेता हो और तुम अब संघ के कर्मचारियों को मना कर रहे हो कि कोई भी एनुअल फंक्शन में ना जाओ, तो क्या सोच के करोगे? हाँ, एजम्पशन क्या हो सकता है? हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग न लें। हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग न लें। हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। ये तो भैया देखो दूसरा जो है ना, ये तो टोटल गलत है। हम ये सोच करके कर्मचारियों को थोड़ी ना मना करेंगे यार कि तुम लोग। अच्छा ये बताओ, बस ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो कि हम कर्मचारियों के नेता हैं, ठीक है, प्रबंधन हम लोग की बात नहीं मान रहा है, तो हम कर्मचारियों को मना कर दिए यार कि इन लोग का फंक्शन होने वाला है एनुअल, उसमें तुम लोग मत जाओ, तुम लोग मत जाना, ठीक है?
तो बताओ क्या सोच के मना कर रहे हैं कि वो अपना फंक्शन ही रद्द कर देंगे? ऐसी बात नहीं है कि रद्द कर देंगे। हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे, हमसे इससे क्या मतलब वो रद्द करेगा कि नहीं करेगा, है ना। ये हमारी धारणा का हिस्सा नहीं है। हम तो अपने दोस्तों को मना कर रहे हैं कि तुम लोग भाग मत लेने जाना, तो हम क्या सोच के मना कर सकते हैं बताओ कि भाग मत लेने जाना। हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना लें, हम मना कर रहे हैं कि मत लेना भाग, तो हम तो यही सोच के ना मना करेंगे कि भाई ये सब भाग नहीं लेंगे, ना लें, सही है। हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना लें, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। गांव में पीने के पानी की गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखियाओं की बैठक बुलाई। गांव में पीने के पानी की गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखियाओं की बैठक बुलाई। ठीक है, देखो जब भी गांव में गंभीर समस्या आती है तो जो सरपंच होता है, सभी जो गांव के जो मानिंद लोग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको बुला करके मीटिंग करता है, बैठक करता है। तो उसी समस्याओं में से गंभीर समस्या पानी की समस्या है। गांव में पीने के पानी की गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखियाओं की बैठक बुलाई। सभी परिवार के प्रमुख लोगों को बुला लिया है। तो उसकी धारणा क्या होगी? विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी की थी, बिल्कुल ऐसी उनकी धारणा है कि इस तरह की बैठक हम पहले भी कर चुके हैं, और जब जब गंभीर समस्या आती है तो हम लोग इस तरह की बैठक किया करते हैं। विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ठीक है, हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें। बिल्कुल बिल्कुल भाग लेंगे, तभी तो न्योता दे रहा है सबको कि आओ बैठकर इस पर विचार करें। तो बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, है ना भाई, दोनों सही हैं। विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी पहली भी बैठक बुलाई गई। गांव में पीने के पानी की समस्या पर करने के लिए सरपंच ने सभी परिवारों को मुखियाओं की बैठक की पहले बुलाई, मतलब वो पहले भी बुलाया है, सोच रहा है, और इस बार भी बुलाएगा तो लोग पहले भी आए होंगे इसलिए इस बार भी आएंगे, ऐसी धारणा के साथ वो बुला रहा है सबको, यानी कि यहां पर बोथ विल बी करेक्ट। अगला, हाँ पहले भी कहाँ की थी, एक्सपीरियंस बेस्ड है। याद रखो कि सरपंच कभी नहीं बुलाएगा अगर नहीं ऐसा किया है, उसको लगेगा कि बुलाने से नहीं आएंगे तो क्यों बुलाएगा। ये इसका मतलब है कि जब भी गंभीर समस्या होती है तो गांव के जो सरपंच होते हैं सभी परिवार के मुखिया को बुला के बैठक किया करते हैं। ठीक है, तो सरपंच की पूर्वधारणा में ये भी बात हो सकती है कि पहले भी हमने ऐसी समस्याओं की बैठक के लिए इस तरह से सॉल्व किया है और इस बार भी हमें बुलाना चाहिए, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो। मिस्टर सतीश कुमार, गुड मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। नगर निगम ने तटों के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। नगर निगम ने तटों के किनारे झोपड़ी, जैसे समुद्र का तट होता है ना, वहां पे झुग्गी झोपड़ी लगा के लोग रहते हैं। अब मान लो कि वहां पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, हाँ कोई मान लो कि वहां पर मानसून से लहरें उठने वाली हैं, तो वहां पर उनको चेतावनी दी जाती है कि कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ से हट जाओ। तो बताओ, नगर निगम ने तटों के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा कि भाई कुछ पल के लिए आप ऊंचे जगह पे चले जाओ, नहीं तो यहाँ पानी के साथ बह जाओगे।
तो बताओ उनकी धारणा क्या होगी। हो सकता है कि झोपड़ी में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दें। भाई देखो, शहर छोड़ दें, ये अब ये थोड़ी ना है, वो चाहते हैं कि वो पानी से उनको नुकसान ना हो, इसलिए ऊंची जगह पे चले जाएं। अब वो शहर छोड़ दें या कहीं और राज्य में चले जाएं, इस तरह की जानकारी हमें नहीं है, गलत है। दूसरा, हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाकर रहने की कोशिश करें। बिल्कुल यही तो चाहते हैं, जो लोग उनको कह रहे हैं, पुलिस वाले उनको बता रहे हैं कि आप लोग ऊंची जगह पे जाओ, तो वो तो यही चाहते हैं ना कि झोपड़ियों में रहने वाले लोग, अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाकर रहने की कोशिश करें। हमारे अपील करने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, ऊंची जगह पे रहेंगे। मीन्स बी करेक्ट है। ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड, है ना। लोग शहर छोड़ देंगे, राज्य छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। प्रॉब्लम क्या है, मानसून का टाइम है, लहरें आ सकती हैं समुद्र के किनारे, इसलिए जो है वहां पे उनको चेतावनी दी गई कि आप लोग ऊंची जगह पे चले जाएं। इसका मतलब ये धारणा में थोड़ी कि ये राज्य छोड़ के ही चले जाएंगे, है ना। ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 करो, पढ़ो और जल्दी करो इसको। इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर दो। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम हाल में घोषित किया है। जब भी सरकार कोई कार्यक्रम घोषित करती है तो पूरी तरह से वो आश्वस्त रहती है कि उसके पास पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त लोगों की मदद कर पाएगी और इस योजना को सफलतापूर्वक वो लागू कर सकेगी। इस धारणा के साथ ही कोई योजना सरकार घोषणा करती है। तो बताओ, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा हाल में किया है। तो एजम्पशंस क्या होगा, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। बिल्कुल पर्याप्त निधि है, तभी तो वो कह रहा है। दूसरा, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। बिल्कुल, अगर भाई सूखाग्रस्त जगह है वहां पे अनाज कार्यक्रम घोषित किया गया इसीलिए कि कम से कम उनको भोजन तो भरपेट मिल पाएगा। बिल्कुल। अरे भैया, किनका मैसेज नहीं जा रहा है? विकास यदुवंशी सर, मेरा मैसेज नहीं जाता या जाता है क्या? आप जवाब नहीं देते हो। बिल्कुल जवाब देते तो हैं यार, क्या है बताओ, क्या बात है ना। तो बताओ, आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ। इसमें दोनों सही था, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन को देखो और जल्दी से करो, फटाफट जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर दो। राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर कराने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो जो उनकी गवर्निंग बॉडी है उससे अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है अधिक सीटें दी जाएं। इंजीनियरिंग के लिए मान लो कि स्कूलों को 100-100 सीट दिया गया, वो चाहते हैं मेरी सीट डबल कर दी जाए, 200 सीट की हमें मान्यता दी जाए। तो बताओ क्या सोच के दिएंगे कि अगले सत्र में हमें लड़के मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? अगर हम अपनी क्लास में सीट बढ़ाएंगे तो ये धारणा से ही बढ़ाएंगे कि लड़के हमें अगले सत्र में ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो बताओ, हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दें। हम कोई भी अपील तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी अपील को मंजूर किया जाएगा, यानी कि सही है। दूसरा, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज अतिरिक्त सीटों के भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। बिल्कुल, अगर हमें लग रहा है कि हम अपनी सीटों को भर पाएंगे तभी तो हम अपनी सीट को बढ़ाने की मंजूरी मांग रहे हैं, यानी कि बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, चलो जल्दी बताओ इसको। इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी।
कैलेंडर पढ़ा दिए हैं यार, तुम कह रहे हो कैलेंडर कब चलेगा? सब पढ़ा दिए हैं, तुम ही लोग नहीं पढ़ते हो। इसमें बता रहे हो दोनों सही। नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। नगर निगम ने मानसून के आने तक मतलब बरसात होने तक शहर में जल आपूर्ति में जो पानी का जल आपूर्ति है 50% कमी करने की घोषणा की है। आप सभी को पता है कि गर्मी के दिनों में पानी का जो लेवल है नीचे चला जाता है, प्रॉब्लम होती है, पानी की समस्या होती है ना। मानसून आने तक नगर निगम ने क्या किया कि बोला कि हम 50% कटौती करेंगे भाई, है ना। तो नगर निगम की धारणा क्या होगी, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षी निर्णय का विरोध करेंगे। नहीं, जब कोई सरकारी बॉडी जो है कोई डिसीजन लेती है समस्या को देखते हुए तो ये सोच के नहीं लेती है कि उसका लोग विरोध करेंगे, गलत। दूसरा, हो सकता है नगर निगम निवासियों से कर को कम कर सकता है। कर को कम कर सकता है यार, नगर निगम हाउस टैक्स काहे कम कर देगा, है ना। हो सकता है नगर निगम निवासियों से कर को कम कर सकता है क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में सफल नहीं रहा है ना। तो नगर निगम ये सोच के थोड़ी ना वो करता है कि हम जो है टैक्स कम कर देंगे। अरे पानी की समस्या है इसलिए उसको मैनेज करने के लिए 50% कटौती किया है, तो टैक्स के बारे में थोड़ी सोच रहा है वो। यानी कि बोथ विल बी रॉन्ग, दोनों ही कथन से रिलेवेंट नहीं है, कथन से संबद्ध नहीं है ना। दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। यहाँ टैक्स कम करने की कहां से बात आ गई, वहां तो पानी की किल्लत है इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए कटौती की गई थी, राइट। 29 क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट करो जल्दी से। 29 करो जल्दी। ट्वेंटी नाइन करो। ट्वेंटी नाइन, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है दोस्तों, जैसा कि आजकल भी चल रही है ना, लू चल रही है पूरी तरह से, कितनी गर्म हवाएं चलती है ना। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। जो आज गर्मी का आलम है इसे देखते हुए सरकार ने एक सप्ताह के लिए मान लो कि स्कूलों को, सभी स्कूलों को बंद कर दिया। तो सरकार किस धारणा से किया है और एक ही सप्ताह तक क्यों किया, एक ही सप्ताह तक क्यों किया और किस एजम्पशन से किया होगा। हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले, करेक्ट है, तभी तो एक पखवाड़े तक बंद किया। अगर उसे लगता कि एक पखवाड़े से ज्यादा चलेगा तो 2 पखवाड़ा बंद कर देता। इसलिए हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा न चले, यानी ये हमारे धारणा का हिस्सा हो सकता है, यानी सही है। हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। यार उनके माता पिता स्कूल भेजें ना भेजें इसका कोई बात ही नहीं है, हमारी धारणा तो यह है कि एक पखवाड़े तक हो सकता है कि गर्मी शांत हो जाए और इसलिए मैंने एक पखवाड़े तक स्कूल को बंद किया। उसके बाद उनके माता पिता क्या करेंगे इससे हमारे एजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ओनली फर्स्ट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गलत मत करना। आज का लास्ट क्वेश्चन, गलत मत करना, गलत नहीं होना चाहिए। चल भाई बता जल्दी, आज गलत नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट करो जल्दी, मूव। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो, छोड़ो उसको। बताओ जल्दी। आंसर क्या आएगा? रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे
कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया, छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। रेल पटरी को पार कर रहे थे, सब फाटक बंद होने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया, भारी हैवी जुर्माना लगाया उन पे। क्या धारणा होगी बताओ? हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियां पार करने से परहेज करें। बिल्कुल करेक्ट है, सही है ना। दूसरा हो सकता है लोग रेल पटरियां पार करते रहें और भारी जुर्माना देते रहें। ये कभी धारणा बन सकता है कि भारी जुर्माना देते रहें, रेल पटरियां पार करते रहें? नहीं, ये गलत है। यानी इसका आंसर ए। मुझे लगता है कि हर बच्चे का आंसर ये ए आया होगा और आज का लास्ट क्वेश्चन था और सबका आंसर करेक्ट हो गया। इसी के साथ सबको थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। ओके।